क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? और जब उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार किया गया तो उनके शरीर का कौन सा अंग नहीं जला? और वो अंग आज भी कलयुग में कहाँ मौजूद है और उसके प्रमाण क्या हैं? नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा और इसे अंत तक देखिएगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारे वीडियोस और लेख अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हिंदू धर्म में केवल भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों में केवल श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। उन्हें 64 कलाओं का स्वामी भी माना गया है। आज जो अमूल्य जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसका विवरण भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। ये तो आप जानते ही हैं कि भागवत पुराण सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। इसके अनुसार महाभारत के युद्ध के अंत के समय जब सभी कौरवों समेत दुर्योधन का अंत हुआ तब उनकी मां गांधारी शोक में डूब गई और जब वह रणभूमि में अपने बेटों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने क्रोध और दुख में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह तेरे कारण भरतवंशी हमारे सामने आपस में लड़कर मर कट गए हैं, ठीक उसी तरह आज से 36 वर्षों के बाद तेरे वंश के लोग भी तेरे सामने ही आपस में लड़के मृत्यु को प्राप्त होंगे और उसके बाद तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं। वे तो सब जानते थे। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंशी पृथ्वी पर हैं और पूरी तरह मुझ पर आश्रित हैं। यदुवंश के लोग धन, बल, घोड़े आदि से बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। इसलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह उत्पन्न करनी होगी। उसके पश्चात ही मैं अपने धाम में वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाई। उस लीला के अनुसार कुछ वर्षों बाद एक बार महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कण्व और देवर्षि नारद द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव चंचल और उद्दंड था। एक बार कृष्णपुत्र साम समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। साम ने महिला का रूप धारण किया और वे सभी तीनों ऋषियों के पास पहुंचे और सांब को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया और पूछा कि ये गर्भवती महिला पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। उन्होंने उसी समय साम को श्राप दे दिया, ये कृष्ण पुत्र साम ऐसे मुसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश होगा। वास्तव में ऋषि मुनियों को भगवत प्रेरणा के कारण ही क्रोध आया था। ये भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, इसलिए मृत्युलोक में निवास करके यहाँ के लोगों के समान व्यवहार करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता। वे तो सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऋषियों का श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। उन्होंने सांब को गर्भवती स्त्री का रूप देने के लिए जो नकली पेट बनाया था उसे फाड़कर देखा तो उसमें वास्तव में मूसल था। ये देख वे सभी पछताने लगे। उन्होंने पूरी घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उन्होंने सभी कुमारों को उस मूसल का चूर्ण बनाकर और बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। सभी ने ऐसा ही किया। वो चूर्ण पानी के साथ बहकर नदी के किनारे पर आ गया और जो लोहे के टुकड़े बचे थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिनों के पश्चात यह चूर्ण एक प्रकार की घास के रूप में उगा। एक बार समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने पहुंचे और उस मछली को भी पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े निगल लिए थे। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को एक बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारिका पधारे और भगवान से प्रार्थना की, यदि आप चाहें तो अपने धाम पधार सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं निश्चय कर चुका हूँ कि यदुवंशियों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चल दिए। उन सबके जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उपद्रव और अपशकुन होने लगे। ये देख
भगवान ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और दूसरे सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहां से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेश अनुसार पूजा अर्चना और भक्ति पूरी श्रद्धा से की, परंतु वे सभी वहां मदिरा का पान करने लगे। मदिरा थी तो स्वादिष्ट, परंतु उसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और वे सभी आपस में ही झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के बड़े भाई बलराम समुद्र तट पर गए और एकाग्र चित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और अपने धाम लौट गए। इसके कुछ समय पश्चात ही भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर उन्हें प्रकाशमान करने लगे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी कि वे अपनी दाईं जांघ पर अपना बायां पैर रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। एक बहेलिये ने भगवान के चरणों को दूर से देखा, जो उसे हिरण के मुख के समान नजर आए। ये वही बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण में लगा लिया था। उसने हिरण समझकर भगवान को बाण से बेध दिया था। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण के 36 वर्ष इस धरती पर पूर्ण हो चुके थे। मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जब उनकी पूरी देह जल गई, परंतु हृदय जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा, तब उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया गया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रद्युम्न को प्राप्त हुआ। वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने इस हृदय को भगवान जगन्नाथ की लकड़ी से निर्मित प्रतिमा में स्थापित करवा दिया और आज भी यह हृदय उसी प्रतिमा में मौजूद है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। क्योंकि यह मूर्तियां लकड़ी से निर्मित की गई हैं, इसलिए इन्हें हर 12 वर्षों में बदला जाता है। लेकिन हर बार श्री कृष्ण का हृदय पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति के खोल के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता है। परंतु जब भी यह अनुष्ठान किया जाता है, उस समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि यदि उनका हृदय सूर्य की रोशनी या किसी भी अन्य विद्युतीय प्रकाश के संपर्क में आता है, तो इसमें ऐसा कंपन होने लगता है जैसे कि यह किसी प्रकार का उपकरण हो। इसके अलावा जो पुजारी अनुष्ठान को करते हैं, उनकी आंखें और हाथों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं, ताकि वे ना तो इसे देख सकें और ना ही इसे छू सकें। साथ ही साथ मंदिर के अंदर का फोटो लेना भी पूरी तरह से मना है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन होने के बावजूद उनका हृदय जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा में आज भी धड़क रहा है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।